जो हिंद बंदे मातरम। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जा रहे हो और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। अगर आपका भी पेपर 1 जून का है तो यह ओरिजिनल पेपर को आप देख कर चले जाओ, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपका 1 जून का है, आप यहाँ पर देख सकते हो। वो भी पहले हम जीके को कवर करेंगे क्योंकि आपका शिफ्ट वाइज शिफ्ट रहता है, पहले जीके का उसके बाद साइंस का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपके पेपर में बनेगा। पहला नंबर सवाल है साथियों, आर्मी थल सेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पेपर में पूछा जाएगा हुबहू। आप बताइएगा भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका बिल्कुल राइट आना चाहिए। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यही प्रश्न हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1761 में। कब लड़ा गया था? 1761 में, जो कि आपके पेपर में बनेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। आप याद रखोगे। साथ में ये भी पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसे में आपका फर्स्ट शिफ्ट हो सकता है, किसी बच्चे का सेकंड शिफ्ट में हो तो वहां से सवाल बन सकता है कि पानीपत का द्वितीय प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। साथियों आप याद रखोगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। हो सकता है आपके शिफ्ट में ये सवाल पूछ दे, क्योंकि फर्स्ट वाला का ये है। हो सकता है आपके सेकंड या थर्ड शिफ्ट में ये सवाल पूछ दे। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, 3 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? साथियों आपको जवाब देना है कि भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से CJI दिलाता है। बिल्कुल राइट करोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाता है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है। आपका आने वाला अगला सवाल 4 नंबर, जो कि आपके पेपर में बनेगा फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? साथियों आप बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप बिल्कुल सही करोगे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर इसमें पूछ दे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अगर इसमें ऐड कर दे जय विज्ञान, तो नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अटल बिहारी वाजपेयी। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका पेपर अगर 1 जून को नहीं है तो आप कमेंट करके बता दो आपका पेपर कब होने वाला है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे सकूं, जहां से पेपर आपके प्रश्न में छपे, मतलब आपका प्रश्न पेपर में छपे। ठीक है, चलो 5 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में आएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे। आप सभी को पता होना चाहिए, सौर मंडल से भी पेपर आपके प्रश्न में तो पूछा ही जाता था और यहाँ पर आ भी गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह को हम लोग बोलेंगे बृहस्पति। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। आप याद रखना, ये भी सवाल आपके पेपर में छप सकता है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, ये भी याद रखना। आपका आने वाला 6 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? साथियों आप बिल्कुल सही करोगे। प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आप सभी का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, मुंबई में हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। मुंबई में अगर सिर्फ यहाँ पर पूछता कि गेटवे इंडिया गेट कहाँ में है, इंडिया गेट है तो नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है कि किस नदी को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में यही सवाल छपेगा।
अगला सवाल है कोसी नदी से। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखोगे। अगर सेकंड शिफ्ट में हो सकता है पूछ दे कि दामोदर ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कितना होता है, तो लगभग 2900 किलोमीटर होता है, आप याद रखोगे, लगभग 2900 किलोमीटर होता है। चलो, आपका 8 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है साथियों, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, असम में। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, असम में। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसमें भी बाकी है। चलिए, 8 प्रश्न आपका हो चुका है। 9 नंबर प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके पेपर में ओरिजिनल पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो, 9 नंबर आपका सवाल है साथियों। 9 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। आपको बताना कि समानता के अधिकार किस में वर्णित है साथियों, आपके पेपर में हुबहू सवाल बनेगा। समानता का अधिकार जो वर्णित है अनुच्छेद 14 में वर्णित है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 14 में, आप याद रखोगे। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 14। आपका आने वाला 10 नंबर सवाल है साथियों। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया, बताना है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 था, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा किसको प्राथमिकता दिया गया था, आप बताइएगा। कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि आपके पेपर में छपेगा साथियों। किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो कृषि का। जवाब आप लोग भी देते चलिएगा, देखेंगे आपने कितना प्रश्न को सही करते हैं, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मणिपुर राज्य का राजधानी का नाम क्या है। मणिपुर राज्य का राजधानी का नाम क्या है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। मणिपुर राजधानी का नाम है इम्फाल। क्या नाम है, इम्फाल, बिल्कुल सही करोगे। क्या नाम है, इम्फाल। मणिपुर राजधानी का नाम क्या है, इम्फाल, आप याद रखोगे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। 12 नंबर आपका सवाल है, माई पुस्तक, सॉरी, प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है साथियों, आपके पेपर में ये सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है साथियों, महात्मा गांधी, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल छपेगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, आप याद रखोगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जो कि आपके पेपर में सवाल छपेगा। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका 13 नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से चलोगे। जूम आउट नहीं हो रहा है भाई, अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 13 नंबर सवाल है कि भारतीय सशस्त्र बलों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, आपके पेपर में सवाल छपेगा। ये तीनों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, भारत के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का पहला सीडीएस कौन था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप याद रखोगे, जनरल बिपिन रावत। यहाँ पर प्रश्न छूट रहा है। चलो, 14 नंबर सवाल, 13 हो गया ना, 14 नंबर देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, आपको जवाब देना है। यूएन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, न्यूयॉर्क में। सी ऑप्शन आप क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे, आपके पेपर में बनेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ में है, न्यूयॉर्क में। आपका अगला अगला नंबर सवाल है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना किया था, आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, वान भट्ट। क्या सही करोगे, वान भट्ट। वान भट्ट, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने हर्षचरित का रचना किया था, वान भट्ट। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, साइंस के पेपर को हम लोग देखेंगे, वो आपका हो गया जीके का। अब चलिए, साइंस का भी 15 सवालों को कवर करते हैं फटाफट, जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। चलिए आइए, फटाफट आप लोग का भी जवाब आना चाहिए कि कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऐसे ही आपके पेपर में भी सवाल आएगा, आप बिल्कुल सही करोगे, जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, आप याद रखना, आपके पेपर में ये सवाल छपेगा। आपका आने वाला दूसरा नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों, यकृत है। क्या है, यकृत, लीवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर।
यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर, जो कि आपके पेपर में छपेगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि आपके पेपर में आएगा। 3 नंबर आपका सवाल है कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, बताइएगा किस विटामिन के कारण आपको रतौंधी बीमारी होता है। आप बिल्कुल सही करोगे। जो रतौंधी होता है साथियों, वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, आप याद रखोगे। B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। 4 नंबर आपका सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है साथियों, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है साथियों, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन कितना है, 78%, आप याद रखोगे। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%, ये भी याद रखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.003%, आप याद रखना। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। आपका आने वाला सवाल है 5वां नंबर सवाल है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि आपके पेपर में छपेगा साथियों। 6 नंबर आपका सवाल है कि मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल छपेगा। मनुष्य के शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो कि ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। चलो, 7 नंबर सवाल है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आपका 8 नंबर सवाल है साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, आप याद रखोगे। चलो, आपका 9 नंबर सवाल आ रहा है साथियों, जो कि आपके पेपर में यहाँ पर छपेगा, आराम से देखिएगा। चलिए, बताइएगा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। जो लोहा पर जंग लगता है वह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट करोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। गाड़ी के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही करना। गाड़ी के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। 13 नंबर सवाल है साथियों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, बताना है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था साथियों, आप याद रखोगे, सर आइजक न्यूटन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, सर आइजक न्यूटन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, आप याद रखोगे। आपका 14 नंबर सवाल है, प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा होगा, जवाब बताइए। प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा होगा साथियों, लाल हरा नीला। ऑप्शन कौन सा होगा, लाल नीला हरा। ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टेड होगा, आप याद रखना। चलो, 15 नंबर सवाल है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था, आपका जवाब आना चाहिए। चेचक के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपका एग्जाम हो जाए, 1 मिनट, अगर आपका एग्जाम हो जाए तो आप इस नंबर पर ओरिजिनल पेपर भेज दीजिएगा, चाहे
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर भी आप एग्जाम के बाद प्रश्न को भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, ठीक है ना, या उधर जाके सर्च मारिएगा उम्मा जी के ट्रिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका पेपर कब है साथियों, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो।